प्रयागराज से ही हम शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में जो कुछ चल रहा है, आज भी सब कुछ है। आज उनसे मांगा गया, वहां एक चस्पा कर दिया गया है, 24 घंटे में दीजिए। देखिए इस तरीके की कुछ दृश्यावली है वहां से निकल रही है ये। एक दृश्य और सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। कल आपके अलावा सुनिए सर, जोरदार ठंड और ये जो प्रयागराज एकदम गर्म और ये सारा कुछ की प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। और क्या किस तरफ देश जा रहा है, बढ़ रहा है, किस तरह का। एक तरफ वो जो योगी जी तो वो बहुत, चाहे वो हिंदुत्व के बड़े पैरोकार, हमने कल भी इस पे चर्चा की थी, हमने इनको जोड़ा भी था शंकराचार्य जी के एक जो उनके अनुयायी हैं, साथ में चल रहे हैं, उनको जोड़ा था भी, जो डमरू बजा रहे थे वो मिस्टर पांडे, उनको जोड़कर हमने बात की थी, तो बता रहे थे, पूरा घटनाक्रम बताया था। और ये इस तरीके से सारा कुछ होना, ये क्या दर्शाता क्या है? बौखलाहट और चिड़चिड़ाहट किस तरह की है? ये किस तरफ बढ़ रहा है देश? कहां हम आकर खड़े हो रहे हैं? सुनील जी। धन्यवाद संजीव जी। यह सत्तारूढ़ दल का अहंकार है। यह इस बात की सोच है कि जिसको वो शंकराचार्य कहेंगे वही शंकराचार्य होगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी केवल अल्पसंख्यकों के प्रति हमलावर होती थी, उनको निशाना बनाती थी, उनको लेकर के तरह तरह की बात करती थी। अब तो उन्होंने जो हिंदू धर्मगुरु हैं, स्थापित धर्मगुरु हैं, उनको भी उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया। अगर आप उनसे असहमत हैं, अगर आप उनके आलोचक हैं, अगर आप उनके खेमे में नहीं हैं, तो आप कोई भी धर्मगुरु हो, आप बीजेपी के निशाने पर हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ने उनके अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद इनको स्थापित किया गया उनके मंशा के अनुरूप। और ये सही है जो उन्होंने अपनी बात कही कि कोई अन्य व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। शंकराचार्य लोग ही आप एक तो जिसके आप उत्तराधिकारी होते हैं वह आपको नामित करता है और अन्य लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। इनकी नियुक्ति को किसी शंकराचार्य ने चुनौती नहीं दी और जिसकी बात कर रहा है मेला प्रशासन, उसमें भी विसंगतियां हैं। सवाल इस बात का है कि यह विषय प्राधिकरण का है ही नहीं। अगर आप उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, जिस तरह का आपने व्यवहार किया, मान लीजिए कि आप उनको शंकराचार्य नहीं मानते, ठीक है, आपके विवेक के ऊपर है, लेकिन वो एक धार्मिक गुरु तो हैं, एक साधु सन्यासी तो हैं, धर्म प्रचारक तो हैं। इसके लिए तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना नहीं किया या किसी न्यायालय ने नहीं मना किया कि नहीं ये धर्मगुरु भी नहीं है। वो विवाद है किसी, ये जो जिनका स्वामी वासुदेवानंद जी का विवाद चल रहा था स्वरूपानंद जी के साथ भी,
बड़ी लंबी मुकदमेबाजी हुई है। और वो भी उनके ब्रह्मलीन होने के बाद ही वासुदेवानंद जी का ये मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है, आप उस मुकदमे के आड़ में अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो जो शंकराचार्य होने न होने का सवाल जो आपने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का आपने बयान सुनवाया, ये भी सवाल, और उसके बाद इसमें भी कानूनी पहलू है। जो न्यायालय का आदेश है वह न्यायालय का आदेश है अक्टूबर का। अक्टूबर के महीने में न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इनका पट्टाभिषेक नहीं होगा, जबकि सितंबर के महीने में उनका पट्टाभिषेक हो चुका था। तो हुए पट्टाभिषेक पर तो कोई रोक लगाया नहीं। जब ऑलरेडी पट्टाभिषेक हो चुका था सितंबर के महीने में ही, तो फिर अगर वो न्यायालय ने तो यही कहा ना कि इनका पट्टाभिषेक नहीं होगा, तो ऑर्डर ही इनफिक्शियस है भाई। अगर आप ये होता कि जो पट्टाभिषेक इनका हुआ है उस पर रोक लगाई जाती, वो माने नहीं होगा, वो तो न्यायालय ने किया नहीं, और आपने आप उनके रिक्वेस्ट भी नहीं था। जो प्रेयर है मुकदमे की, उस प्रेयर में भी नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब आप पट्टाभिषेक हो चुका है, ऑलरेडी वो शंकराचार्य घोषित हो चुके हैं, अन्य शंकराचार्यों ने उनको मान्यता दे दी है, और उस पीठ के भीतर कोई विरोध नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो ज्योतिष पीठ है उसमें तो विरोध हो, उसमें तो कोई आगे कहे कि साहब नहीं, हमको नहीं मानते। वह वहां की पूरी पदवी धारण किए हुए हैं और सभी कुछ, सब आध्यात्मिक और प्रशासनिक सभी अधिकार उनके पास नहीं था। तो प्राधिकरण का विषय नहीं बनता था। प्राधिकरण ने जो हठधर्मिता अपनाई है या जो इस तरह की कार्यशैली अपनाई है वो निंदनीय है। आप आध्यात्म, यही शंकराचार्य इसी मेले में प्रवेश के समय, जब इनका प्रवेश हुआ था, उस समय इनका फूल माला पहना करके इनका स्वागत कर रहा था। यही प्राधिकरण के अधिकारी उनका परिचय होकर के आशीर्वाद ले रहे थे। एक साल पहले जो मेला हुआ था कुंभ का, उसमें इनका शाही स्नान हुआ था, और प्राधिकरण के वरिष्ठतम अधिकारी माला फूल पहना कर उनका स्वागत कर रहे थे और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि आप पहले आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। अरे आप ठीक है, इस विवाद को न्यायालय में रहने दीजिए। आप, वह एक धार्मिक गुरु हैं, धर्म प्रचारक हैं, एक विशेष धर्म के सर्वोच्च गुरुओं में से एक हैं, बड़ी लंबी उनकी शिष्य परंपरा है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप इससे भी इनकार करते हैं तब तो सब कुछ अपने हाथ में ले लीजिए कि साहब जिसको हम मानेंगे संत तो है और जिसको हम नहीं मानेंगे वो नहीं है। तो ये जो तरीका अपनाया है प्रशासन ने, और सरकार का हस्तक्षेप कोई नहीं हुआ, यह बताता है कि आखिर जो धर्म का और विशेष धर्म के प्रोत्साहन विकास की बात करते है भारतीय जनता पार्टी या सरकार, वो बेमानी है। अगर उस धर्म के जो प्रतिष्ठित और स्वीकृत और बड़े पैमाने पर जिनकी शिष्य परंपरा हुई है, उसको भी अगर आप स्वीकार नहीं करते, उनके साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ चलने वाले उनके अनुयायियों को चोटी पकड़ के आप घसीटते हैं, उनको आप मारते हैं, मतलब इस तरह की वीडियोज आ गए सामने, ये क्या है? बट आप सोचिए कि जो वो वेद पाठी बटुक होते हैं, आप उनको देखे होंगे, आप उनको गोद में उठाकर एक जीप में बैठा दीजिए, उनको आप घसीटते हुए ले जा रहे हैं, उनके अन्य लोगों को आप पीटते हुए ले जा रहे हैं, थाने में जहां पे आप पुलिस चौकी बना रखी है वहां उनके साथ इस तरह की बात करते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं उनके साथ वहां ही मारपीट करते हैं, जो आरोप लग रहा है। तो ये कहीं से उचित नहीं है, और ये बताता है कि जो लोग अपने धर्म का संरक्षण और विकास इस सरकार या इस पार्टी के नेतृत्व में देखना चाहते हैं, उसके असलियत जान ले हो कि अगर आप इनके सत्ता में किसी तरह से बाधक हैं तो आप कुछ भी हो, आप स्वीकार्य नहीं है। और अविमुक्तेश्वरानंद जी देश के उन गिने चुने संतों में से हैं जो इस सरकार के मुखर आलोचक हैं, जो इस सरकार के महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं जिसको लेकर के अपना पीठ ठोकते रहे हैं, उनको लेकर के उन्होंने आलोचना की थी, उस पर प्रतिवाद किया था। चाहे राम मंदिर के शिलान्यास का मसला हो, चाहे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हो, चाहे पिछले कुंभ के दौरान जो मेले की व्यवस्था है और भक्तगण में लोगों के हताहत होने की संख्या को लेकर के हो, इन तमाम विषयों पर, यह भी मणिकर्णिका घाट का जो तोड़फोड़ चल रहा है उस विषय पर हो, तो ये एक मुखर आलोचक रहे हैं और अपनी बात बड़े स्पष्टता के साथ कहते रहे, और इसलिए सरकार इनको स्वीकार नहीं करती। हालांकि ये भी तथ्य है कि कोई भी शंकराचार्य बीजेपी के खेमे में कभी खड़ा नहीं हुआ, कोई भी जिसको आज भी जो शंकराचार्य हैं, चाहे निश्चलानंद जी हो, चाहे श्रृंगेरी के तीर्थ साहब हो, चाहे
ये द्वारका के शंकराचार्य जी हों और चाहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुखेश्वरानंद जी हो, ये कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी खेमे में शामिल नहीं हुए और कभी भी उनके किसी मंच को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बड़ा सवाल है। अब सोचिए कि अभी कुछ ही दिन, अंतिम बात, अभी कुछ ही दिनों पहले किसके अंबानी के बेटे की शादी थी, पैर छुए थे जिसमें पैर छुए थे, इन्हीं के पैर छुए थे पैर छू रहे हैं आप। अरे क्यों पैर छू रहे हैं भाई? और उसके बाद भी आप आज मध्य रात्रि को आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य अपने आप को करें, आप होते कौन है? आप सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन दाखिल कर दीजिए उनके खिलाफ, आप डिफेमेशन की पिटीशन दाखिल कर दीजिए या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दीजिए। लेकिन आप एक नोटिस देकर के, ये आपका कार्यक्षेत्र नहीं है, आप अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं और किसी धर्म गुरु के साथ ये अपमानजनक व्यवहार है। आप उस धर्म को मानते हो न मानते हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, किसी भी धार्मिक गुरु के अपमान का अधिकार आपको नहीं है और ये अपमानजनक व्यवहार है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कुछ कर रहे हो तो बताइए आप, तो अंततः तो सबका नाश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लफबाजी है। बाकी सुनील सर, ये 2-3 चीजें देखिए, ये तो सुनिश्चित हो गया कि संघ कहाँ खड़ा है, क्लियर हो गया। नीटू कहते हैं उनको, घर का नाम उनका वैसे नितिन नवीन और घर पे उनको नीटू कहा जाता है, जो मैंने हेडलाइन में भी लिखा है। तो जो ये सारा है, ये प्रपंच है, सारी चीजें, और उसमें इस माध्यम से जो निशाने होने हैं, आप तो जो कहा था कल गडकरी जी ने कि भाई आप 75 के बाद आप आ रहे हैं, छोड़िए और मौका दीजिए फिर पूरी नई पीढ़ी को, तो वहां तो कोई बात होती, नीचे की सफाई होनी है। तो इसमें क्या क्या देखते हैं और क्या आप जो 60 से नीचे को लेना है, तो और छटाई कितनी, 1-2 नाम जो बहुत प्रमुख दिखते हैं आपको वो, और प्लस सब पे एक सम अप नोट। आप ये देखिए, ऐसा है ना कि नितिन नवीन की नियुक्ति सरकार के जरिए पार्टी चलाने की कोशिश है, इसको सैद्धांतिक मुलम्मा चढ़ाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, जनरेशन चेंज हो रहा है। भाई आप जनरेशन चेंज में नेता लाएंगे ना, जिसकी एक नेता की छवि हो, जिसके राजनीतिक संघर्ष का एक इतिहास हो। नितिन नवीन अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं रहे हैं। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई पदाधिकारी कभी नहीं रहे हो, और परिवारवाद के प्रतीक है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है। पहली बार अपने पिताजी के देहावसान के बाद जो उपचुनाव हुआ था, उसी चुनाव से उनका राजनीतिक प्रवेश हुआ। मैं जो पिछले साल का बिहार विधानसभा का चुनाव था, मैं बिहार में था, मुझको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा कि वहां के उम्मीदवार नितिन नवीन के पीछे पड़े हुए हैं कि इनकी मीटिंग हमारे यहाँ करा दीजिए। अगर आप जनरेशन चेंज लाना चाहते हैं तो किसी नेता को लाएंगे ना, जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, जिसने अपने लीडरशिप को स्थापित किया हो या वो दिखाई पड़ा हो। नितिन नवीन साहब में तो कभी नहीं दिखाई पड़ा। तो ये केवल और केवल एक यस मैन को उस पद पर स्थापित करना है, और वह व्यक्ति जो हमेशा जो कहा जाए वो करने के लिए तैयार है। अन्यथा कुछ कौन सा हो जाएगा? नितिन नवीन का कौन सा असर है पश्चिम बंगाल में, अगर आप कायस्थों की राजनीति की बात करें तो? और कायस्थों की बात करेंगे तो बिहार में अगर आप बात की तो एक से बड़े बड़े चेहरे हैं। रविशंकर प्रसाद की क्या स्थिति है? शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी छोड़ना पड़ा, यशवंत सिन्हा कहां चले गए? ये क्या कायस्थ चेहरे नहीं है? एक केवल और केवल है कि एक अपना यशमैन बना के रखना। क्या पार्टी, अगर आप पार्टी को पार्टी की तरह चलाते हैं तो एक ऐसे पदाधिकारी को लाते हैं जो मतदाताओं को, समर्थकों को, आम जनता को आपकी पार्टी की तरफ आकर्षित करे, वह एक आकर्षण का केंद्र हो। आपके कार्यकर्ताओं को, संगठन को लीड करने की ताकत उसके पास हो। क्या ऐसा कोई भी गुण नितिन नवीन साहब ने का बिहार में कभी किसी को दिखाई पड़ा? और कोई सवाल इस बात का ना कि जब आप सरकार के जरिए पार्टी चलाते हैं तो इसी तरह की चीजें सामने आती हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के जरिए चलाई जा रही है। इसका कितना आगे नुकसान होगा आपको दिखाई पड़ेगा। जो सत्ता में रहा है और जिस किसी व्यक्ति ने सरकार के बदौलत पार्टी चलाने की कोशिश की। जी आपको एक चीज बताऊं, सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं एन नागेश्वर राव, उन्होंने ट्वीट करके जो है पूरी प्रयागराज पुलिस को, मतलब कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, और उसके अलावा मुख्यमंत्री को यूपी के, और सबको उन्होंने नीचे सबको किया है। ये देखिए, डीजीपी को और सबको किया है, चीफ सेक्रेटरी वगैरह को,
कि साहब जो शंकराचार्य के मामले में जिस तरह से पुलिस व्यवहार कर रही है, प्रशासन व्यवहार कर रही है, सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं, इन्हीं के समय में रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से अवैध है और जिस तरह की हरकत की जा रही है वह निश्चित रूप से किसी भी तरह से एक धर्म में हस्तक्षेप के सिवाय कुछ नहीं है, मनमानी स्थापित करना है। बिल्कुल नहीं, ये तथ्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये तथ्य है। इसीलिए जो उन्होंने शंकराचार्य होने का सवाल क्यों इसीलिए उठाया है कि जो इन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उससे बहस कम हो जाए। अब ये शंकराचार्य है कि नहीं है, कैसे शंकराचार्य की नियुक्ति होती है, क्या योग्यता होती है, इस पर चर्चा कीजिए आप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक धर्म गुरु के साथ आपने किस तरह का आचरण किया। खैर, तो जो नितिन नवीन साहब के साथ मामला केवल वही है कि आपको एक केसमैन चाहिए, इसके अलावा उसमें कोई दर्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पार्टी को पार्टी की तरह चलाना चाहते हैं तो हमेशा जनाधार वाले व्यक्ति को आप लाते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसके पास पार्टी को आगे ले जाने की ताकत हो। सरकार के बदौलत तो चली रही है सरकार, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी चला लेगा, कोई भी चेहरा दे दीजिए वो चल जाएगा, और आपको केवल प्रस्तुत करना है। मुझे आज याद आता है, सुनील सर आप तो शायद मध्य प्रदेश में थे और बाकी हमारे जो पैनलिस्ट है वो भी जानते होंगे कि दिग्विजय